आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो एनाटॉमी है। हमने एनाटॉमी क्या करना है, जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। एनाटॉमी हमारे पास ग्रीक टू वर्ड्स हैं, एक होता है एना और एक होता है हमारे पास टोमी। एना का मतलब होता है अप और टोमी का मतलब हमारे पास होता है कटिंग। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, जर्नल और स्ट्रक्चरल किसके देख रहे होते हैं हम लोग, एनाटॉमी के। और एनाटॉमी में क्या हम लोग पढ़ रहे होते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह ह्यूमंस के और एनिमल्स के हम लोग। अब बात आती है कि एनाटॉमी की टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी होती है। एनाटॉमी हमारे पास क्या होता है, ग्रॉस एनाटॉमी होता है, अप्लाइड होता है, सिस्टेमिक होता है। ठीक है, सिस्टेमिक, उसके बाद साइटोलॉजी होता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास हिस्टोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है। दीज आर द टर्म रिलेटेड टू द टाइप ऑफ द एनाटॉमी। अब इन्हें बताना है कि हम लोग इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करें। सबसे पहले हमारे पास क्या टाइप होते हैं एनाटॉमी की, ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, हम इससे एग्जांपल लेते हैं ग्रास की। जो घास है हमारे पास, घास क्या चीज़ है, सुपरफिशियल पड़ा होता है ना हमारे पास, हमें नजर आ रहा होता है दूर से, नेकेड आई होगी, आम होगी, हमें नजर आ रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें, हमारे पास ये फिंगर्स हैं, जॉइंट्स हैं, हमारे पास स्किन है। अगर इसकी स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमारे क्या चीज आती है, अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी हमारे पास क्या आता है कि एक बंदा है, आपको उसकी डिजीज भी पता है और डायग्नोसिस आपने उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग बना लिया है। ठीक है, एक होता है डीडी डिफरेंशियल डायग्नोसिस और एक होता है प्रोविजनल डायग्नोसिस। जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि आप 3-4 आपकी जो डिजीज है उनके सिम्टम्स हैं वो मैच हो रहे होते हैं। लेकिन हमने क्या करना होता है, एक पेट डिजीज बनानी होती है ना। 4-5 डिजीज हैं, हमें उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे मलेरिया का, टाइफाइड का और नमूनिया का, और जहाँ पर एम्फोसिस में सिम्टम सेम आ रहे होते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक ऐसा पेट सिम्टम उठाना होता है जिससे हम लोग बता सकें कि वाकई आपको नमूनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, या आपको मलेरिया है, या कोई सिंपल फीवर है। ठीक है, कोल्ड उसके अकॉर्डिंग। तो अप्लाइड एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं, डिजीज और उसके डायग्नोसिस को। फिर हमारे पास आता है सिस्टेमिक। बात करें अगर हम लोग सिस्टेमिक की, तो सिस्टेमिक जो हमारे पास है वो निकला है सिस्टम। सिस्टेमिक जो है हमारे पास वो निकला है सिस्टम से। नॉर्मली हम लोग देखेंगे जैसे अब ये इंस्टीट्यूशन है हमारे पास आय इंस्टीट्यूट, इसके अंदर हमारे पास क्या है, डिफरेंट प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, ओपीडी है, तो इसी तरह हमारी बॉडी क्या है, एक पूरा सिस्टम है। बॉडी के अंदर हमारे पास क्या होंगे, एक बॉडी यूनिट है, बॉडी के सिस्टम में क्या है, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। अब बॉडी के हर पार्ट का अलग अलग सिस्टम है ना। उस सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक घर है और घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जिनका काम हो रहा है, मिलकर एक नेटवर्क चला है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर सिस्टम्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टेमिक स्टडी। फिर हमारे पास आता है हिस्टो। नाउ दिस वर्ड इज रिलेटेड टू two words when we cut the histology. The first one is the histo means tissue. जहाँ भी आपको हिस्टो का लफ्ज नजर आएगा ना, आपने इस पे क्या करना है, आगे बंद करके क्या करना है, टिश्यूज पे काम करना है। और जहाँ पर लॉजी आ जाता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। टिश्यूज की स्टडी को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, हिस्टोलॉजी। अब बॉडी के अंदर टिश्यूज मौजूद होते हैं ना, उनकी स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी। जैसे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या होंगे, हिस्टोलॉजी में आते हैं। फिर हमारे पास आता है साइटोलॉजी। व्हाट इज साइटोलॉजी? लॉजी का मतलब सेम रिपीट हो रहा है, स्टडी, और साइट्स होते हैं हमारे पास सेल्स। सेल्स हमारे पास क्या होता है, सेल हमारे पास स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है हमारे पास, किसका, हमारी बॉडी का। जिसके कंपोनेंट होते हैं, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है हमारे पास। ठीक है, ये सब कंपोनेंट है। सेल्स की स्टडी को हमारी बॉडी के अंदर कहते हैं साइटोलॉजी। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोलॉजी। Now the question is what is embryology? एम्ब्रियो हमारे पास क्या होता है, जब मदर के वोम के अंदर जो फीटस होता है, ऑर्गेनाइज्ड एग होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है, उसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो। आफ्टर बर्थ हम उससे क्या कह रहे होते हैं, बेबी। और जो फर्टिलाइज्ड एग हमारे पास बन रहे होते हैं वो वापस एम्ब्रियो होता है। और फिर वो जब फर्टिलाइज प्रॉपर हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, हमारे पास 9th मंथ पूरे होते हैं, वो बन रहा होता है फीटस। ठीक है, और डिलीवरी के बाद हम उसे कह रहे होते हैं चाइल्ड। तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो हम किसको कह रहे होते हैं, एम्ब्रियोलॉजी को। So these are the terms of anatomy. Now the last thing is कि हमारे पास एक चीज हमारे लिए नेकेड आई होता है हमारे पास, आम आंख, और दूसरा होता है हमारे पास नॉन नेकेड आई होता है। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, हमने मैट्री में पढ़ा होगा, एक मैक्रोस्कोपिक स्टडी और एक होता है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो में और माइक्रो में क्या डिफरेंस है, आपने यहाँ से याद रखना है। जब हम लोग एबीसी लिखते हैं अल्फाबेटिकली, ए हमारे पास सबसे पहले आता है और आई जो होता है बाद में आता है। तो ए बड़ा होगा, तो जो बड़ी चीज़ की स्टडी होगी, जो हमें आम आंख से नजर आएगी, वो होगी माइक्रोस्कोपिक। और जो हमारे पास छोटी आंख से नजर आएगी, जो माइक्रोस्कोप से देखेंगे, उसको हम कहेंगे मैक्रोस्कोप।